दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापोश चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द। आज हम लोग फिजिक्स से थोड़ा हटकर केमिस्ट्री की ओर देखेंगे और केमिस्ट्री के एक सिंपल से रिएक्शन को, जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस रिएक्शन को देखने का और समझने का कोशिश करेंगे। तो सर चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे पास एक ब्लू कलर का लिक्विड, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4। ये होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं CuSO4। और ये CuSO4 बनता कैसे है बच्चों? ये कॉपर सल्फेट बनता कैसे है? मतलब इसको आप बनाएंगे कैसे? तो आप किसी भी जहाँ पे पूजा का सामान वगैरह मिलता है, दशकर्मा भंडार उसको बोलते हैं, वहां चले जाइए। वहां आप बोलिए कि मुझे नीला थोता लेना है। नीला थोता मतलब अगर आप वहां पे बोलेंगे कि मुझे कॉपर का क्रिस्टल दीजिए या कॉपर सल्फेट दीजिए, तो शायद समझने में दिक्कत होगा दुकानदार को। तो आप बोलिए मुझे नीला थोता दीजिए। नीला थोता जो होता है वो फिटकरी, जो हम लोग कट जाता है शेविंग के दौरान तो जो फिटकरी लगाते हैं, उसी तरह का एक क्रिस्टल होगा। उसको आप ले आइए और उसको थोड़ा सा पीट के मिश्री जैसा बना दीजिए और उसको पानी में घोल दीजिए, तो आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कोई बहुत ही बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज नहीं है। तो आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। मेरे कहने का मतलब ये कॉपर सल्फेट बना कैसे? आप जानते हैं कि कॉपर Cu2+ होता है ना? Cu2+ होता है और सल्फेट SO4 2- होता है। अब इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ, इनके बीच में जो आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो इसने क्या बना दिया? इसका 2+ और इसका 2- गेट्स कैंसल्ड और कौन सा प्रोडक्ट बना? CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट बन गया, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। अब हमें चाहिए आयरन, तो आयरन भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। ऐसा कोई एलिमेंट आपको लेना होगा दोस्तों जिसका रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा हो। तो हम लोग के पास सबसे इजीली अवेलेबल क्या है? आयरन। कहां पे? कांटी या स्क्रू, जो आपके घर में लोहा का है, इस तरह का कोई स्क्रू होगा या नेल होगा, कांटी जो होता है, उसको हम लोग इसमें डाल देंगे और डाल के क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 20-25 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 20-25 मिनट छोड़ने के बाद क्या होगा? तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया यहां पे? हम लोगों ने बेसिकली सिंपल किया कि कॉपर सल्फेट लिया। कॉपर सल्फेट कैसे बनाया, कैसे मिला, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप कभी ब्लड टेस्ट कराने भी जाते होंगे, जहां पर हेमोग्लोबिन का लेवल टेस्ट होता है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपके जो फिंगर है उसमें से थोड़ा सा होल किया जाता है, बहुत ही माइन्यूट सा, चींटी जैसा काटता है वैसा दर्द होगा, और उसमें से ड्रॉप ऑफ ब्लड लेके वो लोग एक कंटेनर, जिसमें एक सिलिंड्रिकल कंटेनर रहता है, जिसमें एक ब्लू कलर का लिक्विड रहेगा जो कि कॉपर सल्फेट है, उसमें छोड़ दिया जाता है। और धीरे धीरे आपका ब्लड अगर नीचे जा रहा है या तेजी से नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग ये एक एस्टिमेट करते हैं कि आपका हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है या नॉर्मल से कम है या नॉर्मल है, ये वो लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर भी आप कॉपर सल्फेट को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? बेसिकली कॉपर सल्फेट लिया और उसमें एक आयरन का नेल डाल दिया। आयरन का नेल मतलब Fe डाल दिया। ठीक है, अब ये Fe जो होता है, आयरन जो होता है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, केमिकली ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो चलिए कुछ देर के बाद जब हम लोग फिर से उस कंटेनर को देखेंगे, जो कि इसमें हम लोग ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लिए थे और उसमें आयरन का नेल डिप कर दिए थे, तो उसके बाद क्या होगा? उसका कलर कुछ देर के बाद दोस्तों ऐसा हो जाएगा, मतलब पेल ग्रीन हो जाएगा। और जब कांटी जो था, जो नेल था, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट्स आ जाएंगे। अगर आपको दिख रहा होगा, ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट्स आ जाएगा और वो जो सॉल्यूशन था वो पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉपर सल्फेट ने जब आयरन के साथ रिएक्ट किया, तो आयरन जो कि केमिकली ज्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। तो देखिए यहां पर हमारे पास Cu2+ था और हमारे पास क्या था? हमारे पास SO4 2- था और हमारे पास क्या था? हमारे पास Fe2+ भी था। ठीक है, अब यहां पर ये जो SO4 2- है दोस्तों,
ये SO4 2 माइनस के तरफ ये प्लस भी अट्रैक्ट हो सकता है और ये भी अट्रैक्ट हो सकता है। या आप ऐसा समझिए कि इस SO4 2 माइनस को, इस SO4 2 माइनस को, ये जो हमारा SO4 2 माइनस है, इसको Fe2 प्लस भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और इसको Cu2 प्लस भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, करेक्ट। लेकिन कौन अट्रैक्ट कर पाएगा? जो केमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, केमिकली ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Fe2 प्लस Cu2 प्लस से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो SO4 2 माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2 प्लस और 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बना देगा FeSO4। कौन सा प्रोडक्ट बना देगा दोस्तों? FeSO4 का प्रोडक्ट बना देगा। सो ये हो गया FeSO4 और Cu2 प्लस मतलब कॉपर अकेला रह जाएगा। तो वो जो आप डिपॉजिट देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का, वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो है वो कौन है? वो कॉपर है, ठीक है। और ये जो पेल ग्रीन कलर आप देखें, पेल ग्रीन मतलब हल्का ग्रीनिश जो आया, वो FeSO4 के कारण आया, बिकॉज Fe2 प्लस जो आयन होता है उसको वो किसी भी सॉल्यूशन में जाने से पेल ग्रीन कलर का अपीयरेंस देता है। और CuSO4 जो था उसका कलर क्या था? उसका कलर था ब्लू। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू प्लेन ग्रीन कलर सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe2 प्लस जो कि केमिकली ज्यादा एक्टिव था, उसने Cu2 प्लस जो उसके कंपेयर में कम एक्टिव था उसको डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया और कंपाउंड बना दिया FeSO4। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा चीज जो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का रिएक्शन आप घर में भी कर सकते हैं। रिजल्ट देखें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पेल ग्रीन कलर FeSO4 में चेंज हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी एक्सपेरिमेंट और नए किसी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, नए किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय।